हेलो गाइस, इमोर्टल इज बैक के एपिसोड 48 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में किंशु इनसे पूछता है कि ग्रैंड ड्रैगन क्लब के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो लोग इनको देख के कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हम इसका पीछा कर रहे थे? ओहो, ये कहाँ से आ गया? किंशु इन लोगों को कहता है कि तुम ड्रैगन कंपनी में लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं मारा और तुम लोगों को छोड़ दिया था। अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साथ ही पीछे गोल्डन बालों वाला कहता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने मेरे पांचवें भाई को मारा था? साथ ही इनमें से एक लड़का कहता है, हाँ बॉस, ये वही है। गोल्डन बालों वाला किंशु को कहता है, क्या बात है, मैं इस लड़की को तो एक ही शॉट मार कर मार सकता हूँ और इससे बदला ले सकता हूँ। ओए लड़के सुनो, मेरा नाम टेंगुइन जिया है और मैं चीफ हूँ ड्रैगन क्लब का। किंशु इस बालों वाले से कहता है, क्या आपको आपके भाई के बारे में इन लड़कों ने नहीं बताया कि आपके भाई के साथ क्या हुआ था? गोल्डन बालों वाला लड़का कहता है कि जल्दी आओ मेरे पास, तो वहाँ इंतज़ार क्यों कर रहे हो? वो लड़के कहते हैं, नहीं भाई, हमारा और इसका कोई मैच नहीं है, क्या हम इसको नहीं छोड़ सकते? साथ ही लंबे बालों वाला चिल्लाकर कहता है, मेरे पास जल्दी से आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और छठे भाई, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे पास आओ। वो कहता है, नहीं भाई, मैं आपके साथ सिर्फ इंक्वायरी कर रहा था, इनकी और छानबीन कर रहा था, मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। लंबे बालों वाला उनको कहता है कि तुम ड्रैगन मार्शल आर्ट्स के मेंबर हो और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? किंशु कहता है उन लोगों से कि तुम इतना वेट क्यों करवा रहे हो, जल्दी आओ। साथ ही पीछे जोंग खड़ा हुआ कहता है कि किंशु बॉस, इनको आप मुझ पर छोड़ दो, इन सबको तो मैं ही संभाल लूँगा। साथ ही येलो बालों वाला कहता है कि तुम में से कौन है जो मेरे हाथों से मरना चाहता है, जल्दी से मेरे पास आओ। किंशु से कहते हैं, अब टाइम ज़ाया मत करो, जाके लड़ो और प्लीज़ एक बात का ख्याल रखना कि इसे मारना नहीं। साथ ही जोंग कहता है, ओके ठीक है। जोंग किंशु को कहता है कि ठीक है बॉस, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। साथ ही जोंग आगे आ जाता है और कहता है कि मैं जोंग हूँ, चले आए, हम लड़ाई शुरू करते हैं। येलो बालों वाला अपने हाथ में की पावर रिलीज करता है और साथ ही कहता है कि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, और एक जोरदार पंच लेकर जोंग के मुंह पर मार देता है। और साथ ही जोंग को दूसरा पंच मारता है और फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तू अब मेरे हाथों से हारने वाला है। फिर वो एक किक जोंग के मुंह पे मारता है और फिर उसके सीने में एक किक मारता है और साथ ही जोंग को पीछे गिरते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही जोंग पीछे की तरफ जाता है और गिरते हुए अपने आप को संभलता है और संभालने के बाद किंशु के पास आके खड़े हो जाता है। साथ ही उसको गुस्सा आता है, गुस्से से वो जब वापस जाने लगता है तो किंशु उसको कहता है, मैंने समझाया कि उसको जान से नहीं मारना। लंबे बालों वाला जोंग को देख हैरान हो जाता है कि ये अभी तक खड़ा कैसे है और ये अभी तक मरा क्यों नहीं। साथ ही जोंग गुस्से से आगे आता है, उसका गला पकड़ लेता है, गला पकड़ के ज़ोर से ज़मीन पर धड़म से मार देता है और अपने मुक्के की पावर लेकर उसके मुंह पर मारने ही लगता है। साथ ही किंशु उसको आवाज़ दे देता है कि जोंग यहीं पर रुक जाओ। और साथ ही जोंग किंशु की आवाज़ सुनकर होश में आ जाता है और कहता है कि ये मैं क्या करने वाला था। साथ ही किंशु कहता है, क्या तुम्हें मैंने कहा नहीं था कि इसको जान से नहीं मारना? जोंग कहता है, मुझे पता ही नहीं चला, गुस्से में मैं अपने आप से बाहर हो गया था और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। किंशु ने कहा कि इसलिए मैंने तुम्हें 2 दफ़ा कहा था कि इसको जान से नहीं मारना। किंशु बताता है कि हमें ऐसा शख्स बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो कि इसको मारे, और मैं ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। किंशु उन लड़कों को बुलाता है, कहता है इधर आओ और मुझे ग्रैंड ड्रैगन के पास ले चलो। फिर हमें ग्रैंड ड्रैगन मार्शल क्लब का सीन दिखाया जाता है और मेज़ पर चाय और कप पड़े हुए होते हैं। ड्रैगन मार्शल क्लब का एल्डर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा और मैं लोगों को सिखाने के लिए वक्फ हो गया हूँ। अब मेरी बीवी बीमारी में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो गई है। आप और मैंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी बीवी की मदद कर सके। साथ ही आवाज़ आती है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। साथ ही हमें डॉक्टर ली एल्डर के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता, लेकिन मैं खुद अपने मास्टर की कसम खाता हूँ कि ये बीमारी मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपकी बीवी की मदद नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छा माहिर है जो मेरे हॉस्पिटल में आएगा। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बीवी का इलाज कर सकता है। साथ ही एल्डर डॉक्टर ली को कहते हैं, ठीक है, आप उसको मेरे साथ मुतारिफ़ कराएं। और साथ ही पीछे से आवाज़ आती है, मास्टर एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। पीछे से मास्टर एल्डर कहते हैं कि अब क्या मुसीबत है, क्या हो गया है? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं अपने मेहमान के साथ बिजी हूँ? साथ ही वो बंदा कहता है, मास्टर यहाँ पर कोई आया है और वो आपके साथ लड़ना चाहता है। साथ ही मास्टर कहता है, कौन है जो हमारे साथ लड़ना चाहता है? और साथ ही वो अपने शागिर्द को देखकर हैरान हो जाता है कि वो इस हालत में है।
साथ ही वो लड़के मास्टर को बताते हैं कि मास्टर हमने बहुत कोशिश की है लेकिन वो ज़्यादा ताकतवर है और ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है। साथ ही किंशु मास्टर से कहता है कि आप इनके मास्टर हैं। किंशु कहता है कि मैं वो शख्स हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर ली कहता है कि किंशु यहाँ पर क्या कर रहा है। किंशु कहता है कि डॉक्टर ली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मास्टर डॉक्टर ली से पूछते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर ली क्या हो रहा है। साथ ही डॉक्टर ली बताते हैं कि ये वही शख्स है जो आपकी बीवी का इलाज कर सकता है। मास्टर कहते हैं क्या क्या ये वही शख्स है, क्या ये मेरी बीवी का इलाज कर सकता है। मास्टर इन दोनों से पूछता है कि आखिर मुझे बताओ कि मसला क्या है। वो लड़के मास्टर को बताते हैं कि हम कुछ पैसा कमाना चाहते थे, हम इसलिए पांचवें भाई के साथ और छठे भाई के साथ मिलकर मिशन पे गए और उनके साथ शामिल हो गए। सर कहता है कि क्या कोई और है, अब जल्दी से बताओ मुझे कि आगे क्या हुआ था। साथ ही वो गंजा आदमी कहता है कि मास्टर मैं, साथ ही मास्टर उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मास्टर कहने की, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ और आज से मैं तुम लोगों को भी नहीं जानता। तो लोग मास्टर से कहते हैं कि मास्टर हमें पता है कि हमने जो गलती की है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, फिर भी आप हमें माफ़ कर दीजिए। मास्टर कहता है कि अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आज से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। मास्टर बाकी शागिर्दों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इनके साथ अगर कोई मिला हुआ है तो मुझे अभी बता दो, नहीं तो बाद में मैं बहुत बुरी सज़ा दूंगा, और अगर मैं खुद से ढूंढता हूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा बुरी सज़ा दूंगा। इससे बेहतर यही है कि वो अपना सामान उठाए और खुद ही यहाँ से निकल जाए और दफ़ा हो जाए। मास्टर किंशु से कहता है कि बराह करम ये सारी मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर इसके बदले आप कोई मुआवजा चाहते हैं तो मैं वो मुआवजा देने के लिए भी तैयार हूँ। किंशु मास्टर को बताता है कि मैं इनकी वजह से मैं बार बार जलील होना नहीं चाहता और मैंने पहले भी इनको एक दफ़ा सबक सिखाया है और मैं मास्टर ली के ताल्लुक़ की वजह से मैं इस मामले को यहीं पर रफ़ा दफ़ा करता हूँ। मास्टर किंशु से कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा और कोई वजह नहीं है कि मैं इस मुकाबले को कैंसिल कर दूँ, क्योंकि मास्टर किंशु आप खुद यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ आप मुझे मना मत करना। साथ ही डॉक्टर ली चिल्लाकर कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मास्टर मिस डॉक्टर ली को बताता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर किंशु मेरी ग्रैंड ड्रैगन मास्टर होने की दरख्वास्त को कबूल नहीं कर सकते। साथ ही किंशु कहता है मैं ये कर सकता हूँ। साथ ही पीछे से जोंग कहता है क्या बॉस मैं ये लड़ सकता हूँ उसको। किंशु जोंग को बताता है कि नहीं ये मैं खुद ही करूँगा। साथ ही मास्टर किंशु के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि हम इसको एक ही राउंड में ख़त्म करें। किंशु कहते हैं चलो ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। मास्टर अपनी पावर रिलीज़ करते हैं और साथ ही किंशु अपनी क्यूआई की पावर को रिलीज़ करता है। साथ ही एक पंच बनाकर वो किंशु को मारने की कोशिश करते हैं तो किंशु हाथ की शील्ड बनाकर उसको रोक लेता है और अपने हाथ में और पावर इस्तेमाल करता है। उस पावर की मदद से मास्टर को पीछे की तरफ धकेल देता है और साथ ही मास्टर पीछे जाके गिर रहे होते हैं तो किंशु बड़ी स्पीड से आता है और आकर मास्टर को बैक साइड से पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। जैसे ही मास्टर वहाँ पर खड़े होते हैं तो किंशु कहता है कि मुझे लगता है मास्टर के हमने नतीजा हासिल कर लिया है। मास्टर किंशु को कहते हैं कि ये बात को तस्लीम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपने इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा महारत में स्किल हासिल कर ली है। साथ ही मास्टर किंशु को कहता है कि मैं अपनी हार को तस्लीम करता हूँ और साथ ही पीछे से कोई किंशु को आवाज़ लगाता है और किंशु पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। साथ ही वो लेडी किंशु से पूछती है जल्दी बताओ तूने 10 क्वीन के साथ क्या किया है, वो ऐसे क्यों पड़ा है। किंशु बताता है कि आराम से, उसको मैंने कुछ नहीं किया, वो जाग जाएगा और आइंदा वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। किंशु उस लेडीज़ को कहता है कि आपको अपने किरदार को ठीक करने की ज़रूरत है, आप अपने रवैये को ठीक करिए, आपको नहीं पता चलता कि आपने कब कहाँ और क्या बात करनी है। ये मेरी आपको आखिरी वार्निंग है, इसके बाद आपको बड़ी सज़ा मिलेगी और इस बात को याद रखना। किंशु उस मास्टर से मुखातिब होता है, कहता है मिस्टर जैंग अगले महीने आप टीसीएम हॉस्पिटल में आए अपनी बीवी के साथ, हम अगले महीने वहीं पर मुलाकात करेंगे। मास्टर किंशु से कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। किंशु पीछे मुड़ करता है और कहता है कि जब आपकी बीवी ठीक हो जाए तो आप फिर उसके बाद इसको छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 48 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।